हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? अरे बढ़िया बोल तो जाओ। कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी तो नहीं है ना? तो बोलो बढ़िया हो ना सब लोग। ठीक है। देखो, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। ठीक है ना? और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। ठीक है ना? स्टेट बोर्ड में जो फर्स्ट अपने पास बायोलॉजी का लेक्चर है, ठीक है ना, वो अपने पास कौन सा है? जो चैप्टर है वो अपने पास कौन सा है? अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना? प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। ठीक है ना? लेकिन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले, ठीक है ना, अपन जान लेते हैं आज के इस लेक्चर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? फर्स्ट अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है? देन उसके बाद में अपन बात करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पास क्या किया है, इनका क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है? उसके बाद अपन बात करेंगे किस बेसिस के ऊपर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है। अपन सीधा अपने पास बात करेंगे अपने किसको, प्लांट किस तरह से अपने पास डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है? उसके बाद अपन बात करेंगे जो क्राइटेरिया यूज हो क्लासिफिकेशन का वो कौन कौन सा है। ठीक है? और नेक्स्ट अपने पास जो बात करेंगे अपने पास कौन सा, क्रिप्टोगेमस के बारे में। ठीक है ना, कि क्रिप्टोगेमस क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट अपने पास टॉपिक क्या अपने पास है, क्लासिफिकेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन अपने पास। तो इंट्रोडक्शन में आ जाओ अपने पास। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अपन क्या बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में अपने पास, कि क्राइटेरिया कौन कौन से अपने पास, किस किसने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है ना? तो जब सबसे पहले लिविंग प्लांट की अपन बात नहीं करें, किसकी बात करें अपने पास, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर अपने पास हायर एनिमल अपन तक हो। ठीक है ना? बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, सबका क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था, उसके बारे में अपन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो अपने पास जो फर्स्ट अपने पास क्लासिफिकेशन करने की सोचा, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की जिसने बात सोची, वो अपने पास साइंटिस्ट थे। कौन से अपने पास, उनका नाम क्या था अपने पास, उस महान इंसान का नाम था क्या, एरिस्टोटले। क्या नाम था अपने पास, एरिस्टोटले। इसने फर्स्ट टाइम सोचा कि अपन को क्या करना, अपने पास प्लांट को क्लासिफाई कर देना है। ठीक है ना? जब इसने सोचा, ठीक है ना, कि क्लासिफिकेशन करना है, तो इसने क्या किया, जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितना कैटेगरी में बांटा अपने पास, दो कैटेगरी में। एक में बांट दिया अपने पास प्लांट्स को, और दूसरे में बांट दिया अपने पास एनिमल्स को। समझ में आया अपने पास? प्लांट्स को कैसे बांटा अपने पास, कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन है अपने पास, प्लांट्स है। ठीक है ना? जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सब कुछ कौन से, प्लांट्स है। ठीक है ना? तो प्लांट्स अपने पास। फिर प्लांट्स को इसने क्या किया, तीन कैटेगरी में और क्लासिफाई कर दिया। जैसे मैं अपने पास एक ब्लैंक स्लाइड लेकर आपको बताऊं। ठीक है ना? ये अपने पास एरिस्टोटले था, क्या नाम था इसका बंदे का, ठीक है ना? इसने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको किस में बांटा अपने पास, प्लांट और किस में बांटा, एनिमल में। समझ में आया? जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको किसने बांटा, प्लांट एनिमल में बांटा। जो अपना खाना खुद बनाते थे, ऑटोट्रोपिक थे या फोटोसिंथेसिस करते थे, उसको किस में डाल दिया, प्लांट में। फिर प्लांट को किसमें कितने में डिवाइड किया अपने पास, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सा अपने पास, क्या, सबसे छोटा हर्ब, सही ना, उसके बाद में शर्ब, उसके बाद में ट्री। समझ में आ गया? तीन कैटेगरी में डाल दिया। कौन सा अपने पास, हर्ब्स, और उसके बाद अपने पास शर्ब्स, और अपने पास ट्रीज। समझ में आया अपने पास बात? इन तीन कैटेगरी में डाल दिया। एनिमल को था उसको दो कैटेगरी में डाल दिया। एक अपने पास कौन सा, इनेमिया। समझ में आया? और दूसरा अपने पास कौन सा, एनेमिया।
कौन से में डाला अपने पास? इनेमिया और एनेमिया। इनेमिया में उन्हें डाला जिसके पास में आरबीसी नहीं थी। क्या था अपने पास? आरबीसी, सॉरी, जिसके पास में आरबीसी क्या थी अपने पास? परसेंट थी। जिसके पास में आरबीसी परसेंट थी उसको क्या मतलब? जिसका ब्लड कैसा था? रेड था, ठीक है। उन सबको किस में डाल दिया? एनीमिया में, ठीक है। और एनीमिया में किसको डाला? जिसके पास में आरबीसी एब्सेंट, मतलब जिसका ब्लड रेड नहीं है उसको किस में डाल दिया? एनीमिया में डाल दिया। समझ में आया? फर्स्ट इंसान था जिसने अपने पास क्या दिया? क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। वो कौन था अपने पास? एरिस्टोटले था। समझ में आ गया अपने पास? फर्स्ट बात। दूसरा अपने पास बात, इसके बाद में अपने पास कौन आया? सेकंड साइंटिस्ट, जिसका नाम था अपने पास क्या? कैरोलस लिनियस, या आप पढ़ सकते हो लिनायस, ठीक है ना। कैरोलस लिनायस। इस कैरोलस लिनायस ने क्या दिया अपने पास? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने क्या डाला? फिर से वही दो चीजें बताई जो किसने बताया था अपने पास? एरिस्टोटले को बताया। क्या बताया था एरिस्टोटले ने अपने पास? प्लांटी, उसने केवल ईयर टर्म दे दिया, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है अपने पास या तो उसने प्लांटी में डाल दिया या उसको किस में डाल दिया अपने पास? एनिमेलिया में डाल दिया। दो टाइप से अपने पास क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। समझ में आया? तीसरा बात अपने पास, तीसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अपने पास अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। क्या नाम था अपने पास? अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया अपने पास? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया अपने पास? थ्री किंगडम। इसने क्या किया? जो इसको बात समझ में आ रही थी वो तो अपने पास क्या था? प्लांट समझ में आ रहा तो प्लांट में डाल दिया, एनिमल समझ में आ रहा तो एनिमल में डाल दिया, ठीक है। तीसरा इसने क्या काम किया? जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे बैक्टीरिया हो गया, इनको क्या डाल दिया अपने पास? उनकी एक और क्लास बना दी जिसको इसने बोल दिया अपने पास मोनेरा। समझ में आया अपने पास? तो इसने क्या कर दिया अपने पास? तीन बना दिया। कौन कौन से अपने पास? पहले दो तो थी, प्लांट एनिमल, ये तो था ही, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल तो था ही था। तीसरा क्या डाल दिया अपने पास? मोनेरा डाल दिया, ठीक है ना। और मोनेरा में किसको इंक्लूड किया अपने पास? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में डाल दिया अपने पास? मोनेरा में डाल दिया। प्रोकैरियोटिक का मतलब सब समझते हो? समझते हो ना सारे? प्रोकैरियोटिक नहीं समझते अपने पास? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। समझ में आ गया? उन्हें अपन क्या बोलते हैं अपने पास? प्रोकैरियोटिक। मतलब जो प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में बने थे उसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास? प्रोकैरियोटिक बोलते थे। समझ में? अभी इतना बात याद रखो, जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास इन सब की डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाता जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अपने पास कोपलैंड। क्या नाम था अपने पास? कोपलैंड। फर्स्ट अपने पास कौन सा आया? एरिस्टोटले। उसके बाद में अपने पास कैरोलस लिनायस। उसके बाद में अपने पास अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। उसके बाद आया अपने पास कोपलैंड, ठीक है। इस कोपलैंड में अपने पास क्या किया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कितना किंगडम अपने पास? फोर किंगडम, ठीक है। अब इसको समझ में आ रहा था प्लांट है उसको तो प्लांट में डाल दिया, ये एनिमल है उसको एनिमल डाल दिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको किस में डाल दिया? मोनेरा में डाल दिया। अब जो इसको समझ में नहीं आया कि ये प्लांट है एनिमल है, समझ में आया? जैसे अपने पास कोई घर में डस्टबिन पड़ती है ना, क्या रहता है अपने पास? जितना भी कचरा होता है, जितना भी अपने पास क्या होता है वेस्ट चीज होती है, वो किस में डाल देते हैं अपने पास? डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसने क्या किया? एक और ग्रुप बना दिया जिसके अंदर सारी डस्टबिन को डाल दिया, ठीक है। जो इसको फंगस नहीं समझ में आया ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर है, क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहां डाल दिया? एक और एक्स्ट्रा ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम था अपने पास प्रोटिस्टा। समझ में आया? जिसका नाम था अपने पास प्रोटिस्टा। तो उसके प्लांट तो था ही, प्लांट था, एनिमल था, ये दो तो पहले से ही था, ठीक है। तीसरा इसने अपने पास मोनेरा बनाया था,
बनाया था मोनेरा, वहां तक तो हो ही गया था। अब इसने क्या डाला, प्रोटिस्टा। तो इसने चौथा जो डाल दिया वो कौन सा था अपने पास, प्रोटिस्टा डाल दिया। प्रोटिस्टा में क्या डाला इसने, जो समझ में नहीं आया फंगस वगैरह सब कुछ प्रोटिस्टा में डाल दिया, कि मुझे किस में डालना है किस में नहीं डालना, मुझे कुछ भी बात समझ नहीं आ रही है, तो इसने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। फिर अपने पास आया कौन सा अपने पास, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्लासिफिकेशन अपने पास, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, जो किसने दिया था अपने पास, RH वीटेकर ने। किसने दिया था अपने पास, RH वीटेकर ने दिया था, ठीक है ना, जिसको आपको याद भी रखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है ना। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने क्या डाल दिया अपने पास, और एक्स्ट्रा चीजें डाल दी। कौन सी चीजें डाली अपने पास, मोनेरा तो था ही अपने पास, था अपने पास पहले से ही, ये मोनेरा तो पहले से ही पड़ा था अपने पास। मोनेरा के बाद में अपने पास क्या पड़ा था, मोनेरा पड़ा, प्रोटिस्टा पड़ा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्या डाल दिया अपने पास, फंगस डाल दिया। क्या डाल दिया अपने पास, फंगस, ठीक है ना। और इसके बाद में अपने पास प्लांटी तो था ही, और एनिमेलिया था ही, ठीक है ना। जो मोनेरा था उसके अंदर क्या डाला, मोनेरा के अंदर मैं यही बात लिखा रहा हूं, ठीक है ना। मोनेरा के अंदर क्या डाला अपने पास, ये अपने पास एक और एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर उसके अंदर मैं बता देता हूं मोनेरा के अंदर अपने पास क्या 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 क्राइटेरिया था इसका, वो सब कुछ मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अपने पास देखो, अपने पास और एक्स्ट्रा अपने पास एक स्लाइड ले लेते हैं, उसके अंदर अपने पास मैं बात बता देता हूं, ठीक है। देखो क्या क्या बताया अपने पास मैंने अभी, कौन कौन सा था, मोनेरा, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा था। उसके बाद में कौन सा था अपने पास, फंगी था, फंगी। उसके बाद में अपने पास क्या था अपने पास, प्लांटी या प्लांट। उसके बाद में कौन सा था अपने पास, प्लांट था, प्लांट। उसके बाद में अपने पास क्या था, ठीक है ना। उसके बाद में क्या था अपने पास, ये था अपने पास, एनिमल था, ठीक है ना। अब क्राइटेरिया क्या क्या लिया अपने पास, क्राइटेरिया के लिए क्या लिया अपने पास, फर्स्ट क्या लिया अपने पास, सेल। फर्स्ट क्या लिया अपने पास, सेल, कितना सेल प्रेजेंट, ठीक है ना, कितना सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास क्या होता है, मोनेरा है वो कैसा होता है अपने पास, क्या होता है अपने पास, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। बाकी सब जो है वो कैसे होते हैं अपने पास, मल्टी सेलुलर, सारे क्या अपने पास। पहले बात समझ में आई, ठीक है ना। अब ये भी क्या होगा अपने पास, कैसा होगा अपने पास, मल्टी सेलुलर। आपको भरना है सब कुछ, ठीक है ना, आराम से। अभी मैं आपको टाइम दूंगा, उसके अंदर आपको भरना है, ठीक है। ये भी क्या होगा अपने पास, मल्टी सेलुलर। ये भी क्या होगा अपने पास, मल्टी सेलुलर। समझ में आ गया, ये सारा जितना भी है सब कुछ क्या अपने पास, मल्टी सेलुलर। दूसरा अपने पास टाइप ऑफ सेल, कैसा, टाइप ऑफ सेल। ये क्या था अपने पास, नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। दूसरा क्या अपने पास, टाइप ऑफ सेल, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो मोनेरा था वो कैसा था अपने पास, प्रोकैरियोटिक था। कौन सा था अपने पास, प्रोकैरियोटिक था, मतलब उसके पास ही प्रीमेटिव सेल मिलती थी, ठीक है ना। तो ये क्या अपने पास,
ये कौन सा हो गया अपने पास, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद में अपने पास ये क्या था अपने पास, मल्टी सेलुलर था। और कैसा था अपने पास, कैसा था अपने पास, सॉरी ये भी अपने पास जो था वो अपने पास कैसा था, यूनिसेलुलर। कैसा था अपने पास, यूनिसेलुलर, ठीक है। और यहां से अपने पास क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। यहां से अपने पास क्या है, मल्टी सेलुलर। अब ये भी क्या अपने पास, मल्टी सेलुलर। ये भी क्या अपने पास, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये क्या अपने पास, प्रोकैरियोटिक। इसके बाद में सब क्या अपने पास, कौन से ऑर्गेनिज्म सारे के सारे अपने पास, यूकैरियोटिक। ये भी यूकैरियोटिक, इसके बाद में ये भी यूकैरियोटिक, ये भी अपने पास यूकैरियोटिक, ये भी अपने पास क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास जो क्राइटेरिया था वो कौन सा अपने पास, क्या बताया मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, नहीं होता ना अपने पास। बाकी यूकैरियोटिक के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो इसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, एब्सेंट था। इसके पास में क्या था अपने पास, प्रेजेंट था। इसके पास में अपने पास प्रेजेंट था। इसके पास में अपने पास प्रेजेंट था। इसके पास में अपने पास प्रेजेंट। इन सब के पास में अपने पास क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। समझ में आ गया अपने पास। अब आ जाओ अपने पास, एक लास्ट क्राइटेरिया बात बता देता हूं आपको। कौन सा क्राइटेरिया अपने पास, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, या आप लिख सकते हो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। क्या अपने पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अपने पास, क्या अपने पास, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। न्यूट्रिशन का मोड कैसे था, ठीक है ना। तो अपने पास जो मोनेरा होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है अपने पास, ऑटोट्रोपिक भी होता है। न्यूट्रिशन का मोड बेसिकली अपने पास तीन टाइप का है। आप तीन टाइप, वैसे दो टाइप का है, आपने पढ़ा होगा कि अपने पास दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रोपिक होता है, दूसरा अपने पास हेटेरोट्रोपिक। अब हेटेरोट्रोपिक में अपने पास दो तीन टाइप अलग से आते हैं। जैसे अपने पास पैरासाइटिक्स हो गया, ठीक है ना, होलोजोइक्स आ गया, सेप्रोफाइटिक आ गया, ये सब अलग अलग अपने पास मूड होते हैं। समझ में आया बात मेरे पास। तो बेसिकली अपने पास दो टाइप का है, एक अपने पास ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटेरोट्रोपिक। समझ में आया बात मेरे पास। ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खुद ही खाना बनाते हैं, और दूसरा हेटेरोट्रोपिक मतलब दूसरा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। समझ में आया बात अपने पास। तो जो मोनेरा था, मोनेरा में अपने पास क्या आते हैं, सभी बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं अपने पास, बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया तो अपने पास क्या होते हैं, दूसरे से भी खाना ले सकते हैं और खुद भी खाना बना सकते हैं। समझ में आया। तो दोनों ही काम करते हैं। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रोपिक प्लस हेटेरोट्रोपिक, दोनों ही अपने पास न्यूट्रिशन होगा। कैसा, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब प्रोटिस्टा है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में मोस्ट ऑफ द हेटेरोट्रोपिक आते हैं, मतलब खुद खाना नहीं, कुछ कुछ है जो बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या आते हैं अपने पास, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ, कैसे अपने पास, हेटेरोट्रोपिक। समझ में आया बात अपने पास। फंगस जो होता है, सारे फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं अपने पास, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। और हेटेरोट्रोपिक में भी कैसे अपने पास, सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं अपने पास, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइटिक का मतलब समझते हो, नहीं समझते अपने पास। देखो
अपने पास एक मोड होता है होलोजिक और एक होता है अपने पास सेप्रोफाइटिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में अपने पास क्या होता है, जो डाइजेशन होता है फूड का वो बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के बाहर ही होता है। जैसे मैं अपने पास यहाँ एक और स्लाइड लेके अपने पास आपको बता दूं, ये अपने पास कोई खाना पड़ा है, खाना अपने पास कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लो अपने पास ये चपाती पड़ी है, रोटी पड़ी है, ये रोटी पड़ी है, ठीक है। तो इस रोटी के ऊपर अपने पास ये फंगस क्या करेगा, अपने पास इस तरह से फंगस है यहाँ पर, इसके इस तरह से इसको स्पोर होते हैं, हाइपा वगैरह सब कुछ होता है अपने पास, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ से अपने डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर डाल देता है, डाल दिया। अब इसको यहाँ डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन करने के बाद में उसको क्या करता है अपने पास, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? तो इसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। समझ में आ गई बात अपने पास, सेप्रोफाइटिक है। और दूसरा अपने पास ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है अपने पास, ठीक है। तो ह्यूमन क्या करता है अपने पास, पहले खाना खाता है, खाएगा खाना, उसके बाद में बॉडी के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, वहां पर उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं अपने पास, होलोजोइक। और जब अपने पास बाहर हो रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, सेप्रोफाइटिक। दोनों बातें क्लियर है, समझ में आ गया। सेप्रोफाइटिक का मतलब, होलोजोइक का मतलब समझ में आ गया दोनों। तो मैंने बोला यहां पर इसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा अपने पास है, कैसा न्यूट्रिशन था, मोस्ट ऑफ द अपने पास कैसा है, हेट्रोट्रोपिक। कौन सा, प्रोटिस्टा, ठीक है। कुछ कुछ ऑटोट्रोप होगी, मैंने बोला है, बात समझ में आई। तीसरा मैंने फंगी बोला, फंगी क्या होगा अपने पास, कैसे होगा अपने पास, हेट्रोट्रोपिक। मोस्ट नहीं अपने पास, सभी हेट्रोट्रोपिक, सभी क्या हो गया अपने पास, हेट्रोट्रोपिक। और मोस्ट ऑफ द क्या हो गया अपने पास, सेप्रोफाइटिक। कुछ पैरासाइटिक भी रहेंगे, मोस्ट ऑफ द बोल रहा हूं, कुछ क्या रहेंगे अपने पास, पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब समझते हो, समझते हो अपने पास कि नहीं। जैसे अपने पास क्या होगा, आपके बालों में जू है, तो जू क्या कर रही है अपने पास, यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब कर रही हो, पहले से डाइजेशन हो रखा है, खुद कुछ भी डाइजेशन नहीं कर रही है, और वो क्या कर रही है, केवल सक कर रही है। वो दोनों मोड थे, उसके अंदर तो अपने पास क्या होता है, एक बॉडी के बाहर हो रहा है और दूसरा बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, विदाउट डाइजेशन की दूसरे का डाइजेस्टिव फूड क्या करेगा, खाने का काम करेगा, उसे क्या बोल देंगे अपने पास, बोल देंगे या पैरासाइट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास जू लगा हुआ है, जो अपने पास कुत्ते वगैरह होता है वहां पर लगा होता है अपने पास, लीच वगैरह वो होता है, लगा होता है अपने पास, अपने अंदर भी लीच लगता है अपने पास, लग जाता है। समझ में आ रही है बात अपने पास, वो कैसा होगा अपने पास, पैरासाइटिक होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या है, कैसा न्यूट्रिशन है अपने पास, बोलो कैसा है, कैसा है अपने पास, हेट्रोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोपिक में कैसा अपने पास, क्लियर बात है, ठीक है। अब आ जाओ अपने पास प्लांट, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे करते हैं, हेट्रोट्रोपिक करते हैं, कैसे करते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में कौन सा, फोटोसिंथेटिक। समझ में आ गया अपने पास। तो यहां पर मैं लिख दूं ऑटोट्रोपिक, समझ में आ गई बात अपने पास। ऑटोट्रोपिक में कैसा, फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट अपने पास जो है वो कौन सा अपने पास, एनिमल। एनिमल में अपन लोग आगे तो अपन क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक, दूसरे से खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी कैसा हो गया अपने पास, हेट्रोट्रोपिक में भी होलोजोइक भी होगा, जैसे अपन है, अपन बताया अपने पास डाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर। कुछ पैरासाइट भी होंगे, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया लीच, बताया अपने पास, लीच अपने पास क्या करेगी, अपनी बॉडी पर लग जाएगी, ठीक है ना। जैसे जॉग वगैरह बोलते हैं अपने पास, वो क्या करेगी, वहां से फूड को एब्जॉर्ब करेगी, करेगी अपने पास, वहां से अपने पास अपना ब्लड चेक करेगी, तो डाइजेस्टिव फूड ही ले रही हो, तो वहां से अपने पास ले रही, तो वो क्या हो गया अपने पास, पैरासाइटिक भी होगा। समझ में आ रही बात अपने पास। तो इस तरह से क्या होगा अपने पास, अलग अलग जो वी टेकर था उसने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना। किस किस बेस पर अपने पास, नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब के बेसिस पे उसने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया।
समझ में आया, सारी बातें क्लियर है, तो इतना अपने पास क्या करो, लिख लो। ठीक है, जितना भी है जल्दी जल्दी से लिखना, यहाँ से फटाफट से कॉपी करो। पाँच मिनट का टाइम है, 5 मिनट में कॉपी कर लेना है, ठीक है, जल्दी से। यहाँ लिखना फर्स्ट अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, फिर टू किंगडम, डैश डैश लगाते जाना और नाम लिखते जाना, ठीक है। यहीं पे लिख रहा हूँ उसका भी मैं। ठीक है, इसको उसी स्लाइड का मैं इसी में डाल दिया, ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड बताया था ना उसको भी इसमें डाल दिया मैंने। केवल 5 किंगडम का वो आगे लिख लेना, ठीक है। हो गया। जल्दी, अभी तो एक और स्लाइड लिखना है, जल्दी से लिखो फटाफट से, छापो। हो गया, आगे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी फटाफट से।
नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ अपने पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, यहाँ से अपने पास लिख लो 5 किंगडम कौन कौन से थे, बस इतना लिख लो 5 किंगडम। ठीक है, लिख लिया 5 भी हो गया। देखो नेक्स्ट अपने पास, अब इसका अपने पास बेसिस ऑफ एनिमल, सॉरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन से बेसिस है अपने पास, ये लिख लो। ठीक है ना, क्या लिखा, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सारे उसके बेसिस है। केवल ये लिखो, ठीक है, और ऊपर ये लिख लो। ठीक है, उसके बाद में ये सारा का सारा आपको SW घर से बना के आना है। ठीक है, बना दोगे, याद रखिए बना के आना है अपने खुद से। केवल ये लिख लो बेसिस, जो भी बेसिस है अपने पास, फिर उसके बाद में सोच सोच के जो आज पढ़ाया गया उसको सोचना, रिमाइंड करना, उसके बाद में ये सारी टेबल भरना। कल वापस आते ही इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, हो गया। बस ये लिखना है पूरा, इसको नहीं भरने भरने बैठ जाना, ये घर से काम करना है। ठीक है, अब आ जाओ अपने पास, आपको चैप्टर का नाम क्या था अपने पास, क्या था अपने पास, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अभी तक अपने प्लांट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, केवल अपन ने ये जाना जो वी टेकर था, RH वी टेकर था, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उस 5 किंगडम में अपने पास क्या था, एक किंगडम कौन सा था अपने पास, कौन सा था, प्लांट्स भी था। ठीक है ना, एक किंगडम कौन सा था अपने पास, प्लांट्स भी था। अब उस प्लांट्स को किस तरह से डिवाइड किया, क्या क्या उसके बेसिस थे। ठीक है ना, क्योंकि अपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्या था अपने पास, प्लांट्स था, चैप्टर का नाम ये था। अब जो चैप्टर का नाम था उस चैप्टर के ऊपर अपने पास आप हमको आ जाना है। ठीक है, अब चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले अपने पास क्लासिफिकेशन के बारे में अपन जान रहे थे। तो आ जाओ अपने पास, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, जो प्लांट्स है उसको अपन ने कितने टाइप में डिवाइड किया, अपने पास 2 टाइप में डिवाइड किया। लिख लेना बाद में आराम से, अगर कोई छूट भी जाए तो आपको बैच का एक्सेस मिलेगा। ठीक है ना, आपके ऐप के ऊपर आएगा, वहां से आपको लिख लेना। पहले आपको क्या करना है, आराम से ध्यान देकर केयरफुली अपने पास सुनना है, अपने दिमाग में डालना है, उसी को अपने पास क्या करना है, दिमाग में डाले हुए को रिवाइज करते रहना है। क्योंकि लिखना तो अपने पास हो ही जाएगा, अपने पास बैच की एक्सेस मिलेगा तब लिख भी लोगे।
ठीक है ना, लेकिन दिमाग में रहेगा तो हमेशा ही आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, समझ में आना चाहिए। लिखना तो क्या है, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, बुक में भी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना अपने पास बात, जो मैं बात बताऊंगा बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो। ठीक है, तो पहले अपने पास क्या करना है, सुनना है, उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, तब आपको जाके लिखना है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या बताया अपने पास, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस के ऊपर डिवाइड किया गया। ठीक है ना, तो प्लांट अपने पास पहले अपने पास देखो दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, प्लांट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया अपने पास, दो टाइप से। एक अपने पास किया गया अपने पास क्रिप्टोगेमस। ठीक है ना, दिख रहा है आपको, क्रिप्टोगेमस। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया वो कौन सा अपने पास, फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस, दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, अब जो क्रिप्टोगेमस था, ठीक है ना, उसको कैसे डिवाइड किया गया, किस बेस के ऊपर, मैं स्लाइड के ऊपर बाद में आऊंगा, जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं बाद में आऊंगा। पहले इन दो को अपने पास मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्रिप्टोगेमस क्या है और फेनेरोगेमस क्या है, उसके बाद में अपन नीचे चलेंगे। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड अपने पास खोल रहा हूं, उसके अंदर अपने पास देखो क्रिप्टोगेमस क्या है अपने पास, डू नॉट बियर सीड एंड फ्लावर्स। क्या बोला अपने पास, ऐसे प्लांट जिसके पास क्या होता है, ना तो सीड होता है ना तो फ्लावर होता है। ठीक है ना, ना तो सीड होता है ना तो फ्लावर होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं अपने पास, क्रिप्टोगेमस। समझ में आई बात अपने पास, क्रिप्टोगेमस क्या होते हैं, प्रीमेटिव अपने पास प्लांट जो होते हैं, ठीक है ना, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में अपने पास इवॉल्व हुए होंगे उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। समझ में आ गया अपने पास। अब दूसरा था अपने पास कौन सा, फेनेरोगेमस। ठीक है ना, तो फेनेरोगेमस कैसे प्लांट होंगे, जिनके पास में सीड होंगे ही होंगे, उनके पास अपने पास क्या है, कंपलसरी सीड है। तो जिसके पास सीड प्रेजेंट है वो अपने पास कौन सा, फेनेरोगेमस। कौन सा अपने पास, फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस के पास में सीड प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्टोगेमस के पास में अपने पास सीड एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, ये अपने पास एब्सेंट है। समझ में आया बात अपने पास। कुछ और मैं आपको डिफरेंस आपको लिखा देता हूं क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस के बीच में। ठीक है, इसी स्लाइड में अपने पास बता रहा हूं, देखो आगे देखा, कैन बी सेड दैट नॉट सीड बेरिंग, अपने पास बेरिंग प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट जिसके पास में सीड नहीं होते हैं वो कौन सा होता है, हो गया अपने पास, कौन से हो गया अपने पास, क्रिप्टोगेमस हो गया। अब फेनेरोगेमस है, ठीक है ना, उनके पास अपने पास क्या होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर अपने पास लिख दो अपने पास एक और डेफिनेशन अपने पास, फेनेरोगेमस। ये अपने पास मैं वैसे ही अपने पास बना देता हूं जैसे अपने पास अभी आपने बनाया था। ऐसा बनाया था, ठीक है। एक में अपन क्या डालेंगे, क्रिप्टोगेमस, ठीक ना, और दूसरे में अपन क्या डालेंगे अपने पास, एक और, ये देखो फर्स्ट अपने पास मैंने यहां पर डाल दिया, कौन से अपने पास, कौन सा था अपने पास, क्रिप्टोगेमस, ठीक ना। दूसरा अपने पास क्या था, फेनेरोगेमस। अब आपको डिफरेंस बताना है। फर्स्ट अपने पास इसके अंदर अपने पास क्रिप्टोगेमस के पास में सीड क्या होंगे, क्या होंगे अपने पास, एब्सेंट, ठीक है ना। और इसके पास में सीड क्या रहेंगे अपने पास, प्रेजेंट। फर्स्ट बात होगी अपने पास। दूसरा अपने पास जो बात है वो अपने पास है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब अपने पास जो आपने प्लांट के बारे में अभी कभी पढ़ा होगा,
ठीक है ना, पढ़ा होगा। तो उसके अंदर आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा अपने पास। तो आप देखते हो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, होता है फ्लावर, आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है अपने पास सीड के अंदर, ठीक है ना, सीड बनता है अपने पास, वो सीड आगे जाकर अपने पास जर्मिनेट हो जाता है किसके अंदर, फिर से नए प्लांट में। जब इसके अंदर सीड है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये अपना रिप्रोडक्शन करेगा कैसे? बात समझ में आ रही है अपने पास? जब इसके पास सीड है ही नहीं तो ये अपने पास अपने आप को जर्मिनेट करेगा कैसे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं अपने पास, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं अपने पास? स्पोर बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं? स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और स्पोर बना के अपने पास क्या करते हैं, आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो मैं क्या लिखूं अपने पास, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा अपने पास के अंदर, बोलो किसके थ्रू होगा अपने पास? स्पोर के थ्रू, ठीक है ना। और इसके अंदर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा अपने पास? किसके थ्रू होगा अपने पास? फ्लावर के थ्रू। क्या होगा अपने पास? फ्लावर। लेकिन अपने पास इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है जिसे अपन बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर फ्लावर भी नहीं मिलते। समझ आया अपने पास? तो मैं अगर सिंपल अपने पास आपको समझाने के लिए बता दूं तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा या ये जो जर्मिनेट होंगे वो कैसे होंगे अपने पास? सीड के थ्रू ही जर्मिनेट होंगे, ठीक है। अभी आपके लेवल तक इतना ही लिख लो, ठीक है ना। अब अपने पास इसका इवॉल्व, क्या अपने पास? इवॉल्व। ये अपने पास क्या होते हैं? बहुत ही कम इवॉल्व होते हैं। समझ में आया बात अपने पास? इनका मतलब ये डेवलप का होता है अपने पास, बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव प्लांट है अपने पास, ठीक है ना। जैसे अपने पास एल्गी आपने देखी होगी, एल्गी के अंदर आपको लीफ ही नहीं दिखेगा, दिखता है ऐसे ही पड़ा, लेकिन है तो वो क्या? प्लांट है, प्लांट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपने पास क्या है? लीफ भी नहीं है। तो ये कैसे अपने पास है? लेस इवॉल्व है। क्या है अपने पास? लेस। ये अपने पास क्या है? कैसे अपने पास? हाईली इवॉल्व प्लांट होते हैं। बात समझ में आई? क्रिप्टोगेमस क्या है? प्रिमिटिव प्लांट से। और अपने पास जो अपने पास फेनेरोगेमस है वो कैसा अपने पास? फेनेरोगेमस कैसे अपने पास? इवॉल्व प्लांट से, ठीक है ना। जो अभी आपको अच्छे से दिखते हैं वो अपने पास, जो प्लांट आपको दिखते हैं सामने वो अपने पास सब क्या है? बेसिकली अपने पास सारे जो दिखते हैं वो कैसे अपने पास? फेनेरोगेमस के अंदर आते हैं। समझ में आया बात अपने पास? अब अपने पास आगे आ जाओ अपने पास इस स्लाइड के ऊपर वापस से। अब मैंने बोला क्रिप्टोगेमस अपने पास कितने टाइप के होते हैं? अपने पास 3 टाइप के होते हैं। एक अपने पास थेलोफाइट्स, ठीक है ना, जिसे अपन कॉमनली अपने पास अपन बोल देते हैं एल्गी भी। इसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? एल्गी। एल्गी सब जानते हो, देखा है अपने पास, जो अपने पास पानी जहां पर जमा रहता है वहां पर आके जमा हो जाती है, वही अपने पास क्या है? एल्गी। तो सबसे पहले अपने पास इसका क्लासिफिकेशन किस में आ गया अपने पास? थेलोफाइट, जिसके अंदर क्या आती है अपने पास? एल्गी, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आया? ब्रायोफाइटा। सबके बारे में आपको बताया जाएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा अपने पास क्या आया? टेरिडोफाइटा। कौन सा अपने पास? टेरिडोफाइटा, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या है? टेरिडोफाइट, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा के बाद में अपने पास क्या गया? जो फिनेरोगेमस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया अपने पास? 2 पार्ट में। एक अपने पास जिम्नोस्पर्म, दूसरा अपने पास एंजियोस्पर्म। अब स्टार्ट करें सबसे पहले किसको? किसको? एल्गी को, ठीक है ना। एल्गी के बारे में अपने पास जानते हैं, तो आ जाओ अपने पास एल्गी के बारे में अपन लिख लेते हैं। एल्गी क्या होता है, ठीक है ना। थेलोफाइट से, इसी थेलोफाइट को अपन क्या बोलते हैं अपने पास? बोलो क्या बोलते हैं? एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका कुछ फीचर अपने पास अपन लिखते हैं, ठीक है ना। देखो जो थेलोफाइट्स है, जो थेलोफाइट टर्म है वो अपने पास किससे बना? अपने पास थैलस से बना है। किससे बना अपने पास? ठीक है ना। थैलस, थैलोइड, ये सब अपने पास टर्म आप सुनोगे। थैलस का मतलब अपने पास है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। थैलस का मतलब क्या हुआ अपने पास? मास ऑफ
क्या बोला, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब जिनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक सेल सेल का ग्रुप है, गुच्छा पड़ा हो अपने पास, ठीक है ना, जो अपना ही फंक्शन अपने पास सब कुछ कर रहे हैं, उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास, थैलोफाइट्स बोल देंगे। समझ में आया फर्स्ट बात अपने पास। तो थैलस का मतलब अपने पास क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसके अंदर अपने पास एक बहुत सारा सेल अपने पास दिखेगा। जैसे अपने पास देखो यहाँ पर कोई लीफ दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, ये अपने पास एक दिखाया अपने पास, देखो इसमें डायग्राम, इसके अंदर कोई लीफ दिख रही है, नहीं दिख रही है, केवल ग्रुप ऑफ सेल है, दिख रहा है अपने पास बहुत सारा सेल 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 आपस में अपने पास मिला हुआ है, बस वही अपने पास क्या हो गया, एल्गी हो गया, थैलोफाइट्स हो गया। मतलब समझ में आया। अब दूसरी अपने पास इसका कुछ पॉइंट लिख लेते हैं अपने पास, जितने भी थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी एल्गी होती है वो सब कैसे होती है अपने पास, कैसे होते हैं अपने पास, ऑटोट्रोपिक। फीचर ही अपने पास क्या है, प्लांट का फीचर क्या है, ऑटोट्रोपिक है, तो ये भी क्या रहेगा अपने पास, ऑटोट्रोपिक रहेंगे। मोस्ट ऑफ दी अपने पास कहां पर मिलेगी, अपने पास पानी के अंदर मिलेगी, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ दी क्या मिलेगी अपने पास, पानी के अंदर मिलेगी। तो ये अपने पास कैसा होगी अपने पास, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब समझ गए, कहां पर अपने पास पानी के अंदर मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट के पिगमेंट मिलते हैं और उन पिगमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे अपने पास किसी के अंदर रेड पिगमेंट मिलता है तो उसे अपन बोल देते हैं अपने पास रोडोफाइसी, ग्रीन पिगमेंट मिलता है तो उसे अपन बोलते हैं अपने पास क्लोरोफाइसी, ठीक है ना। जिसके अंदर अपने पास ब्राउन पिगमेंट मिलता है उसे अपन बोल देते हैं अपने पास फियोफाइसी, ठीक है ना। नॉर्मली अपने पास अलग अलग टाइप की अपने पास एल्गी होती है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल आपको लिख लेने, एल्गी के कुछ एग्जाम्पल लिखा देता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो अपने पास क्या लिखा अपने पास, उल्वा, उल्वा पढ़ो, उल्वा पढ़ो अपने पास, ठीक है। फर्स्ट अपने पास ये अपने पास किसका एग्जाम्पल है, पास एल्गी का। यहाँ अपने पास है कारा, चारा या कारा जैसा भी पढ़ना चाहो अपने पास पढ़, ठीक है ना, दिख रहा है अपने पास। तीसरा अपने पास है क्लेडोफोरा, दिख रहा है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल वहां लिखे हुए हैं, और एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या लिखा मैंने, वॉल वॉक्स, ठीक ना। और एग्जाम्पल लिख सकते हो अपने पास, क्या लिख सकते हो अपने पास, स्पायरोगिरा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखो यूलोथेरिक्स। अब ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं लिखाऊंगा, बस इतना ही आपको एग्जाम्पल बहुत है। और एक जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है उस डायग्राम को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। उसका डायग्राम आपको याद है, वो डायग्राम है अपने पास किसका, स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा जो होती है वो अपने पास एल्गी कैसे होती है, फिलामेंटस एल्गी होती है। कैसे होती है अपने पास, फिलामेंटस, ठीक है ना। दिखा होगा अपने पास, आपको डायग्राम बना होगा इस तरह से, अपने पास डायग्राम बना होगा, देखो इस तरह से अपने पास एक डायग्राम, इसको ऐसे करो, दिख रहा है आपको इस तरह से कोई डायग्राम बुक के अंदर, दिख रहा है कुछ डायग्राम, इस तरह का डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम। ये जो एल्गी है वो कौन सी अपने पास, किसका है अपने पास, कैसा अपने पास, स्पायरोगिरा है, ठीक है ना। तो एल्गी के बारे में बस इतना ही आपको याद रख लेना है। कैसे होती है अपने पास एल्गी, अपने पास बॉडी कैसा होता है अपने पास, थैलस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास बॉडी कैसा होता है अपने पास,
बोलिए। वो कैसा होता है अपने पास, थैलस के फॉर्म में होता है, थैलोइड होता है। समझ में आया बात अपने पास, थैलोइड होता है। थैलोइड का मीन समझ के अपने पास मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। ठीक है, तो आपको इतने बात आपको याद रख लेना, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या हो गया, ये कैसे होती है अपने पास, ऑटोट्रोपिक होती है। तीसरी बात अपने पास मोस्ट ऑफ द कैसे होती है अपने पास, एक्वाटिक होती है। और इसके अलावा क्या करना है आपको, एग्जाम्पल याद रख लेना है। याद रहेगा सबको अपने पास, कौन कौन सा एग्जाम्पल बताया मैंने अपने पास, उल्वा, कारा, क्लेडोफोरा, इसके अलावा अपने पास यूलोथिरिक्स, वोल्वॉक्स, ठीक है ना, स्पायरोगेरा। इन सब का एग्जाम्पल आपको याद रखना है और एक का डायग्राम याद रखना है, वो कौन सा अपने पास, स्पायरोगेरा। समझ में आया बात अपने पास, तो इतना अपने पास को नोट कर लो। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही बात करते हैं। ये जो अपने पास है, ठीक है, इसके नोट्स आपको एक्सेस फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये सारा का सारा जो नोट्स है वो सारा कहाँ मिल जाएगा आपको, एक्सेस में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है।